दिनेश जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, आपका जो वार्ड 3 है, ऐसी कोई मुझे 5 समस्याएं बताइए जिन पर काम करने की बहुत ज़रूरत आपको लगती है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसी कोई गंभीर समस्या है। समस्या यही रहा कि पिछले 5-7 वर्षों में जो भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में रहा, उसने शायद मूलभूत जो समस्याएं होती हैं उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। रोडें हैं, सीवर है, नालियां हैं, जो मूलभूत नगर निगम के काम होते हैं। बाकी जनकल्याणकारी जो भी योजनाएं शासन की थीं और हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार की हो माननीय मोदी जी की, या मध्य प्रदेश सरकार की माननीय शिवराज जी की जो योजनाएं हैं सरकार की, उन सरकार की योजनाओं को हमने घर घर तक उतारा है। वार्ड स्तर की बात करें तो आपने कहा जो जनप्रतिनिधि रहा होगा उसके स्तर पर काम नहीं, वो भी आपकी पार्टी से रहा होगा। नहीं, बिल्कुल, मैं ये पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। जो भी जनप्रतिनिधि रहा हो उसने मूलभूत सुविधाओं में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं समय नहीं दे पाया या इंटरेस्ट नहीं देखा कि हमें इन गली मोहल्लों में, छोटी छोटी गलियों में, मोहल्लों जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जब तक हमारी रुचि नहीं होगी, जब तक हम उनसे नहीं मिलेंगे, उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे, उन गलियों में हम नहीं जाएंगे तो हमें, अब जैसे हम इस छोटी सी गली में खड़े, आज चुनाव है, आज हम खड़े हैं, वोट मांगने के लिए खड़े हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। चुनाव के बाद ये लोग हमें फ़ोन लगाएंगे तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इनके फ़ोन को उठाएं, और फ़ोन उठाने के बाद इनकी जो समस्या है हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम वहाँ पहुँचें। उसके बाद ये भी याद नहीं करें तो 1-2 महीने में या 15 दिन में ये हमारी मूलभूत जिम्मेवारी बनती है कि उस गली में, उस मोहल्ले में हम पहुँचें, 2 लोगों से मिलें, चाय पिएं, और वहाँ की जो समस्या है उस समस्या का निराकरण हम कैसे कर पाएँ, चाहे वो शासन स्तर पर हो, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, उस समस्या का हमें हल करना चाहिए। यही एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है, यही उसका कर्तव्य है। आपने बताया कि केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का पूरा लाभ मिला है यहाँ पे। ग्वालियर की बात करें और मैं अन्य शहरों से तुलना करूं मध्य प्रदेश की, ग्वालियर सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए शहरों की श्रेणी में शुमार होता है। साफ़ सफाई का मामला हो, उससे इंदौर का कोई कंपटीशन नहीं है, ग्वालियर का ना भोपाल का है। 30-35 साल से भाजपा की परिषद ग्वालियर में रही, मध्य प्रदेश में सरकार ग्वालियर की रही। आप खुद भाजपा से हैं और अब तो पिछले 2 कार्यकाल से केंद्र की सरकार भी है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, बरसात में स्वच्छ पानी में सीवर का पानी मिल के आता हो, आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं जो नहीं हो। आप क्या कहें? बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों से ग्वालियर बदल। नहीं, मैं 10 वर्षों की बात नहीं कर रहा, दिनेश जी, मेरे सवाल ये था जी कि 30-35 साल क्या किसी शहर के कायाकल्प के लिए कम होते हैं? क्या 30 साल में जो नहीं कर पाए आपके विधायक, मंत्री, महापौर सब, आप खुद भी यहाँ से मैं मान रहा हूँ कि विधायक भी हमारा रहा, महापौर भी हमारा, मैं मान रहा हूँ आपकी बात से, मैं सहमत हूँ कि पार्षद भी मैं रहा, विधायक भी हमारे रहे, ये बिल्कुल तय है। मगर आपने देखा होगा पिछले 15-17 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे मध्य प्रदेश में पहले पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही। नहीं, मैं आपसे देखो साहब, मैं आपकी बात को, बिल्कुल आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, आप मेरी जवाब को सुने कि पिछले 15-17 वर्ष पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही। नगर निगम के अपनी एक सरकार होती है और अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। नगर निगम जब तक पावर में नहीं रहती, जब तक प्रदेश में सरकार उस पार्टी की नहीं हो। मैं कह रहा हूँ आज नगर निगम ग्वालियर में कांग्रेस की बन जाए और प्रदेश में भाजपा की सरकार हो तो उतने पावर में रहने वाली नहीं है। हमारी नगर निगम भी हमारी हो, मध्य प्रदेश की सरकार भी हमारी हो और केंद्र की सरकार भी हमारी हो, ऐसी आज एक त्रिकोणीय श्रृंखला बन गई है। नगर निगम भी हमारी बनने जा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार भी हमारी है और केंद्र की सरकार भी हमारी है। 10 सालों में बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपने भी ग्वालियर को देखा होगा कि ग्वालियर बदल रहा है। आपने पिछले 3-4 वर्षों में देखा है कि ग्वालियर में इतने काम हो रहे हैं, चाहे वो रोडों के मामले हों, चाहे वो पुलों के मामले हों। आपने देखा एलिवेटेड रोड बनने जा रही, ग्वालियर विधानसभा में तो सैकड़ों करोड़ रुपए की रोडें बन रही। लेकिन दिनेश जी, मेरा सवाल फिर ये आ गया कि 10-15 सालों से आपने कहा अमृत योजना जो है आज भी उसकी टंकियां पूरी नहीं है, पानी प्रॉपर पहुंच नहीं रहा, लाइनें डल नहीं पाई हैं। आपकी जानकारी में शायद ये होगा, मैं आपको देखो 10-15 सालों का ही बता रहा हूँ। और दूसरी बात, सिर्फ लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप चूंकि पार्षद रहे हैं, एक महत्वाकांक्षी योजना ग्वालियर की थी रोपवे वाली, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। उसमें आपकी सरकार थी, परिषद थी, केंद्र में भी थी, वो कहाँ अटक गई? आप केवल रोपवे का विषय क्यों उठा रहे हो? रोपवे सुन तो लो, आप रोपवे को छोड़ो, आप आज अमृत का देखो। आप अमृत का फर्स्ट फेज पूरा हो गया और अमृत के फर्स्ट फेज से ग्वालियर के पानी की जो समस्या थी, आपसे बड़े विश्वास से कह रहा हूं, आप किसी भी वार्ड में चले जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, 80% समस्या पानी की खत्म हो चुकी है। 20% समस्या मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि अभी रह गई है। तो हमने सेकेंड फेज के लिए भी, अमृत का जो सेकेंड फेज है उसका भी प्लान तैयार हो गया है, प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और सेकेंड फेज भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। आने वाले 6 महीने में और 1 वर्ष में
ग्वालियर की नगर निगम और मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय ग्वालियर के लाडले विधायक मेरे बड़े भाई मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ऐसे लगन से काम कर रहे हैं कि जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के लिए काम करता है, एक पार्षद अपने वार्ड के लिए काम करता है, ऐसे वो विधायक होने के बाद और प्रदेश में मंत्री होने के बाद हर एक किसी भी मोहल्ले में चले जाएं 80% समस्या पानी की खत्म हो चुकी है। 20% समस्या मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ कि अभी रह गई है, तो हमने सेकेंड फेज के लिए भी अमृत का जो सेकंड फेज है उसका भी प्लान तैयार हो गया है, प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और सेकंड फेज भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। आने वाले 6 महीने में और 1 वर्ष में ग्वालियर की नगर निगम और मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय ग्वालियर के लाडले विधायक मेरे बड़े भाई मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ऐसे लगन से काम कर रहे हैं कि जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के लिए काम करता है। आप एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं, किला गेट से और सेवानगर की रोड भी जो थी पिछले कितने सालों से उसकी स्थिति कैसी थी जो अब जाकर पूर्ण हो पाई है? समय अवधि की बात देखो साहब, कुछ समस्या नहीं आपने एलिवेटेड रोड की बात की, आपने त्रिशंकु सरकारों की बात की, तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ वहां से अतिक्रमण जो लोगों के हटने थे वो मुद्दा आज तक नहीं सुलझा। मैं आपको कह रहा हूँ सेवानगर से किला नगर की जो देखो साहब, कुछ समस्याएं आपको भी पता है, कुछ समस्याएं हमारे परिवार में भी ऐसी होती हैं कि हमको परिवार में बैठ के सुलझाने में भी बरसों लग जाते हैं। ऐसी कुछ समस्या हमने व्यक्तिगत लोगों से आग्रह भी किया है, निवेदन भी किया है और मंत्री होने के बाद मेरे बड़े भाई हैं, वो इस विधानसभा के विधायक हैं, हम सबको लेके और जनता के साथ हम 10 बार बैठे कि भाई अगर ये रोड के लिए आप कुछ जगह आप बड़ा मन करके दे दोगे तो आपकी रोड से ही इस ग्वालियर का डेवलपमेंट होगा, आपका ही अच्छा मकान दिखेगा, आपका ही जो है विकास होगा, इस ग्वालियर का विकास होगा। मगर अभी उस पर सहमति नहीं बन पाई, लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे, तो उस कारण से देखो साहब, परिवार का जो मुखिया होता है उसके परिवार को सारे सदस्यों की बात सुननी पड़ती है और माननी पड़ती है। इसी को लेकर उस रोड में थोड़ा सा वो ट्रैफिक की व्यवस्था रहे।